साथियों नमस्कार। आज फिर से हम स्वर विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने देखा कि किस तरह से जो तीन नाड़ियों में ये विभक्त हैं। अगर राइट नोस्ट्रिल से हम श्वास लेते हैं तो उसे कहते हैं सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी एक्टिव है। यदि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो उसे कहते हैं चंद्र नाड़ी एक्टिव है या ईडा नाड़ी एक्टिव है। और जब कुछ सेकंड का समय आता है, लगभग 1 घंटे के पश्चात, जब एक नाड़ी दूसरे में परिवर्तित होती है, या तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी में परिवर्तित होती है या सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में परिवर्तित होती है, तो उनके जो संधि काल का जो समय रहता है 4-5-7 सेकंड का, उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो भी कार्य आप करेंगे उसमें असफल ही होंगे, आपकी हार सुनिश्चित है। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा सुषुम्ना नाड़ी के चलते करने का है, वो है मेडिटेशन। अध्यात्म के क्षेत्र में आप जो भी कार्य करें उस दौरान अगर करते हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। सूर्य स्वर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका नेचर गर्म प्रकृति का है। चंद्र स्वर ठंडी प्रकृति का है, शीत प्रकृति का है। इस कारण से इन स्वरों के अनुसार हमें कार्य करते रहना चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमारा जो स्वर चल रहा हो, उस वक्त श्वास उस स्वर से श्वास लेकर के रोक करके वो वाला पांव आप नीचे जमीन पर रखें, फिर दूसरा पांव उसके साथ में रखें और श्वास को छोड़ें। ये पहला दिन का आपका सबसे सशक्त कदम होगा और उसके आधार पर आपके दिन की नींव रखी जाएगी। ये निश्चित रूप से पूरी तरह से काम करता है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि स्वर विज्ञान का वो ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा हमने देखा कि जब भोजन करें तब सूर्य स्वर चलता रहे, तब भोजन करें। बहुत अच्छा पाचन होगा, कब्ज की बिल्कुल शिकायत नहीं रहेगी। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब सूर्य स्वर चल रहा है, अर्थात जब आपके पेट में अग्नि प्रज्वलित है, जठराग्नि प्रज्वलित है, उस समय बीच बीच में पानी पी पी कर उस अग्नि को शांत करने का उपाय करते हैं। भोजन ठीक से पच ही नहीं पाएगा, पेट की हमेशा समस्या रहेगी और कब्जियत हमेशा बनी रहेगी अगर इस तरह की गलत एक्टिविटी आप करते हैं। तो भोजन अगर ले रहे हैं, सूर्य स्वर चल रहा है, तो सिर्फ भोजन और भोजन ही लें। जब आपके स्वर में परिवर्तन होगा आधे 1 घंटे के बाद, उस चंद्र स्वर जब चले तब जाकर आपको पानी लेना है। और वास्तव में देखा जाए तो कोई भी प्रकार का तरल आप जब चंद्र स्वर आपका एक्टिव हो तभी और तभी करें। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं इस बारे में तो हमें ज्ञान होता है। शुरू में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। 2-3 उपाय हैं इसको जानने के, वो उपाय करने के बावजूद आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। आज एक तरकीब और बताता हूं मैं कि कौन सा स्वर चल रहा है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो आप कोई सी भी एक नॉस्ट्रिल आप बंद करें उंगली से और दूसरी नॉस्ट्रिल से लंबी श्वास लें और लंबी छोड़ें। अब यही स्टेप आप दूसरी नॉस्ट्रिल से करें। अब इसमें आपको आभास हो जाएगा कि कौन सी नासिका से श्वास लेते समय आपने सुगमता से श्वास ले ली और आसानी से श्वास छोड़ दी। वही नासिका, वही स्वर आपका एक्टिव है, उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। और इस विज्ञान का उपयोग आप देखेंगे कि वैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, हमारा जो प्राचीन कैलेंडर है उसके अनुसार किस पक्ष में किस नाड़ी के चलते कौन सा कार्य करना चाहिए, ये इतना परफेक्ट गणित है कि उसके अनुसार आप के द्वारा कार्य किया जाता है तो सफलता आपको मिलना ही मिलना है, सुनिश्चित है। इस कारण से
आप जब कभी शिक्षा प्राप्त करें इसके बारे में, इस ज्ञान के बारे में, तब पुराना हमारा जो कैलेंडर है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, उसके अनुसार जो किस समय कौन सा जो आवर है परिवर्तित होता है, उसके अनुसार आपको स्वर का बहुत बहुत अधिक ज्ञान हो जाएगा कि किस समय कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि कोई काम हमने किया और आसानी से सफलता प्राप्त हो गई। साथियों, संयोग से कुछ होता नहीं। वास्तव में तो यह है कि उस समय ठीक स्वर के चलते आपके द्वारा कार्य किया गया, इस कारण से आपको सफलता उसमें प्राप्त हुई है। और कई बार उल्टा भी हम देखते हैं कि काफी मेहनत करके कार्य करते हैं, सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है, लेकिन असफल होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपने जब वो कार्य की शुरुआत करी तब आपने स्वर का ध्यान नहीं दिया। स्वर का ध्यान न होने से गलत स्वर में आपके द्वारा जो कार्य शुरू किया गया है उस कार्य में आपको असफलता मिलना ही मिलना है। अर्थात स्वरों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी के लिए, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए, व्यवसायी के लिए, गृहिणी के लिए, हर शख्स के लिए इसका ज्ञान होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोचते हैं कि संयोग से ऐसा हो गया। मान लो आपको कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि ये अभी स्वर विज्ञान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, स्वर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि संयोग से ये वीडियो आपको देखने को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारा निश्चित समय होता है। उन निश्चित समय के अनुसार प्रकृति, कुदरत जो है वो मिलाने का काम करती है कि किस समय क्या कार्य आपको करना है, उस अनुसार ही समय बनता है, योग बनते हैं और आप वो कार्य करने लगते हैं। इस कारण से संयोग नाम की कोई चीज इस अस्तित्व में नहीं है। हर कार्य नियत समय पर, नियत अवधि के दौरान होता है। तो साथियों, हमने देखा कि किस तरह से स्वर का बहुआयामी प्रयोग होता है। इस स्वर साधना के आधार पर एक समय पर पहुंच करके व्यक्ति भविष्यवक्ता भी हो जाता है। उसको स्वर के चलते वो बता देगा कि किस समय क्या होने वाला है, किस व्यक्ति के लाइफ में क्या होने वाला है, उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, प्रकृति में क्या होने वाला है। इस तरह के आभास उसे होने लगते हैं। और तत्व का ज्ञान, स्वर का ज्ञान, इनके ज्ञान के समावेश से वो कई तरह की भविष्यवाणी भी कर देता है। इसलिए मित्रों, जब कभी अवसर मिले, निश्चित रूप से इस विज्ञान का लाभ लेने का, प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करें। धन्यवाद।